कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले, बाद में न पछताना। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तू कितना आबाद किया। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तू कितना आबाद किया। कैसा गुरूर है, मैं क्यों करता है, अंतर में झांक ले, क्या क्या तू भरता है, जो किया वो भरना पड़ेगा, फिर तू क्यों रोता है। प्रेम भाई जो एकदम नरमान चित्त भी थे, मैंने देखा शुरू से लेकर के जब से ज्ञान में चला है, तो मुझे भी गए हुए 16 दिन हुए थे, तो हमने जो सेवा इसको दी, उसने वो सेवा बहुत खुशी से की। शुरू में हमने एक बार इसको कहा, प्रेम भाई को पहली बार जब मैंने बोला, क्योंकि हम भी नए थे, हमने कहा प्रेम भाई ऐसा करो, थैला पैसे दिए सब्जी ले आओ। उस समय तो ले लिया, रिगार्ड रखा बहनों का। बाद में थोड़ा हम इधर को हुए, किचन में पैसे रखे, थैला लेके भाग गया। हमने देखा पैसे किचन में, हमने आके कहा, कहता मैं भाई किस लिए हूँ, बाबा के यज्ञ के लिए तो हूँ। तो उस दिन से लेके जब तक फरीदाबाद में रहा है, तब तक मैं समझती हूँ, तन से, मन से, धन से, समय से कहो, अपनी शक्तियों से कहो, इसने बाबा के यज्ञ की बहुत जी जान से सेवा की है। वो आप सब भी देखते हैं कि यहाँ भी अपनी कितनी सेवाएं करता था, सिर्फ अपने लिए नहीं, इसको सबके लिए आता था कि सभी का भी ऐसे हो, सबको भी ये मिले। तो इसकी और सबके प्रति था
उनके लिए अकेली इसके अंदर वो भावना नहीं थी। तो ऐसा जो बाबा हमें कहते हैं सर्व प्रति हमारी भावनाएं होनी चाहिए कल्याण की, या ऊंचा उठाने की, या एक दो को साथ ले चलने की। ये भावनाएं मैंने इसमें शुरू से लेकर के देखी। हालांकि मैं समझती हूँ, मैं जब आई तो इसको 2 महीने ही हुए थे ज्ञान में चलते हुए। तो 2 महीने के बाबा के बच्चे में अगर ये सब बातें थी, तब इतना समय हो गया है ज्ञान में चलते हुए, तो नेचुरली उन सब बातों का अति विकास भी हुआ है। और इसका शुरू से लक्ष्य था कि मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। हमने कई बार कोशिश भी की, लेकिन अपने लक्ष्य पे अटल रहा। तो अकेले आए हैं, अकेले जाना है, इस पाठ को इसने मैं अंत तक निभाया है, पक्का किया है। ऐसी आत्मा जहाँ भी जाकर के अभी जाएगी तो नेचुरली वहाँ भी जाकर के सेवा के निमित्त ही बनेगी। यही मेरी इस आत्मा के प्रति शुभ भावना है, शुभ आशा है। ओम शांति। प्रेम भाई को मैंने शुरू से ही देखा है, जो इसके अंदर निश्चय बुद्धि और बाबा के प्रति इतना प्रेम प्यार, जैसे नाम इसका प्रेम, तो वैसे ही इसके लिए बाबा के प्रति प्यार, बहनों के प्रति प्यार, सभी भाइयों के प्रति प्यार, और इतने प्यार से सबकी सेवा करते थे। ऐसी महान आत्मा को बाबा ने कोई विशेष सेवा, कोई विशेष पार्ट के लिए बाबा ने बुलाया है, और ये आत्मा विशेष पार्ट बजाएगी। प्रेम भाई थे, सीनियर भाइयों में जैसा उनका नाम वैसा ही उनका काम था। हमेशा वो पूरे ही ब्राह्मण परिवार में, जिन्हें प्रेम के साथ साथ उनका कर्तव्यवाचक नाम हनुमान के रूप में पुकारते थे। हनुमान दीदी इसलिए कहती थी कि जो कार्य असंभव होता था वो कार्य संभव। भी इनको इसका नाम अव्यक्त बाप दादा ने दिया। जब यहाँ इस मेडिटेशन हॉल में बाबा आए थे अव्यक्त बाप दादा, तो ये भी था, एक और बुजुर्ग भाई थे, दोनों ही बाबा से मिल रहे थे। तो बाबा ने कहा ये छोटा हनुमान है, ये बड़ा हनुमान। तब से सभी भाई बहन इसको हनुमान ही कहते हैं। तो हनुमान इसलिए कहा गया कि जो कार्य परिवार के बीच में असंभव लगता था, प्रेम भाई ने उसे संभव करके दिखाया। हमेशा बड़ों का सम्मान और छोटों को हमेशा प्यार दिया, आगे बढ़ाने की भावना रही, और उन्हीं भावनाओं को लेते हुए उन्होंने यज्ञ के प्रति अपने जीवन को समर्पित किया। समर्पण भाव से बाबा की सेवाएं इस यज्ञ में देते रहे, और आज बाबा ने आगे के लिए भी उनका चुनाव बहुत अच्छे स्थान के लिए किया है। आज पूरा ही परिवार दिल से उन्हें विदाई दे रहा है कि वो जहाँ भी जाएंगे, जिस तरह से उन्होंने यहाँ सेवाएं दी, उसी तरह से आगे बाबा उनसे सेवाएं लेता रहेगा। ओम शांति। मैं सोया हुआ था तो भाई बुलाने के लिए आया कमरे में मुझे, और प्रेम भाई बुला रहे हैं। अगर मैं गया तो पूछा तो तबीयत के बारे में बताया, क्योंकि वो हमेशा मुझे डॉक्टर के रूप में बोलता था कि डॉक्टर कहाँ है ऐसे करके। हालांकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तो उसकी दवाई का, उसका खान पान का ध्यान रखने के लिए, उसको समझाने के लिए बार बार बोलना करना, मिलना जुलना होता था। उस नाते से
परंतु जो सेवा भावना हमने उनसे सीखी है वही एक कारण है कि हम मधुबन में सेवाओं में आगे बढ़ते रहे। हालांकि विश्वनाथ भाई जी थे वो सब कुमारों को तैयार करते, लेकिन प्रैक्टिकल में करने वाला जो कुमार कहिए वो पहला कुमार यही था, फरीदाबाद का नाम रोशन का। उसके पीछे पीछे जो है बहुत लोगों ने सेवाएं की। हालांकि मधुबन में रहने के लिए शंभू भाई सबसे पहले आए हैं, लेकिन वहाँ रहते हुए जो सेवा सबसे ज़्यादा की है तो प्रेम भाई ने की है। और यहाँ रहते हुए भी सबके साथ प्रेम से मिलना और सेवा भाव से सेवा कार्य करना। अंतिम दिन यानी परसों शरीर छोड़ा है, उससे पहले दिन रात को मैंने उसको खुद घड़ी का काम करते हुए देखा है। राकेश भाई ये बोल रहे थे कि उसके हाथ कांपते थे, कमज़ोर इतना हो चुका था, लेकिन जब घड़ी का काम करना होता था एकदम पता नहीं कहाँ से ताकत आती थी। तो ऐसी सेवा भावना की जो सीख हमें इनसे मिली है वो अद्वितीय है। बाबा उस आत्मा को विशेष ऐसे स्थान पर भेजेगा जहाँ पे वो अनेक आत्माओं को न केवल बाबा का बच्चा बनाने की प्रेरणा देगा बल्कि और भी सेवाओं में आगे बढ़ने में मदद करेगा। ऐसी आत्मा को सत नमन। बहुत सारे हैं वो छोड़ नहीं पाते। इन्होंने पांचों को त्याग दिया था। लोभ मोह अहंकार जो पांच है ना, सबको त्याग दिया था इन्होंने। किसी से मोह नहीं था इनको, किसी से लोभ नहीं था किसी चीज का। प्रेम भाई को जैसे कि दीदी ने बताया कि बाबा ने भी हनुमान का नाम दिया था, तो सेंटर की सेवाओं के साथ साथ हम इनको देखते थे। जब मेले होते थे तो मेलों के अंदर में भी ये ट्रक के साथ सामान के साथ में जाता था। चाहे मेला लगाना है, वहाँ पर सेवा करते करते अगर भाई बहनें कम पड़ जाते थे सेवा करने वाले, तो ये पकड़ पकड़ करके उमंग उत्साह दिला दिला करके उसका महत्व बता बता करके भाई बहनों को इकट्ठा करता था और सेवाएं करवाता था। लेकिन उससे काम नहीं चलता है। जैसे हम मम्मा बाबा का भी देखते हैं कि केवल सेवा नहीं कराते थे, ये सेवा के साथ साथ में फिर उनकी पालना भी करता था। चाहे फ्रूट से है, चाहे टोली से है, उस रीति से भी उनके अंदर उमंग उत्साह दिला करके रखता था। तो दीदी को भी बड़े अधिकार से हुज्जत से बोलता था, ये बना के दो, सेवा चल रही है, उनको ये खिलाना है, बाज़ार से लेके आना है, अपने आप लेकर के आता था। तो स्थूल सेवा के साथ साथ में उनका उमंग उत्साह भोजन के द्वारा, टोली के द्वारा या यज्ञ सेवा का महत्व बता करके बहुत उमंग उत्साह बढ़ाता था। और दीदियों को तो बहुत ही ऊंची नज़र से वो देखता था। दीदियों ने जो कह दिया वो करना ही करना है, किसी भी तरह करना है। अपना जब वहाँ फरीदाबाद में भी रहता था तो वहाँ पे भी क्या करता था, जब वहाँ पर कढ़ी का काम करता था तो सेंटर की सब्जी और फ्रूटों का काम जब तक पूरा नहीं होता, उतना पैसा नहीं आता, तब तक वहाँ से नहीं हिलता था। उसके बाद में दूसरे पैसे के लिए सोचता था, लेकिन पहले यज्ञ के लिए सोचता था। तो ऐसी ही यज्ञ स्नेही और पालना करने वाली, साथ ही सहयोगियों का भी उमंग उत्साह बढ़ाने वाली आत्मा जो भी बाबा के कार्य अर्थ आगे जाएगी, वहाँ पर भी इसी तरह से उमंग उत्साह दिलाने का कार्य करेगी और सेवाओं को बहुत आगे बढ़ाएगी। ओम शांति। प्रेम भाई जी, प्रेम
गुण से संपन्न ही है, लेकिन सब बहनों के साथ इतना प्यार से व्यवहार करते थे। एक माँ के रूप में जब छोटी बहनें थक गए तो खुद बना करके बहनों को खिलाते थे। कहते जो कहे सो खिलाना है। और दीदी को माँ कहते थे। सब बहनें उनको मामा जी करके बुलाते थे। कहते मामा जी आ गए, हमको सबको खिलाना है, हम सब कुछ पालना करेंगे। हर एक के अंदर, उनके अंदर पालना की भावना इतना बहुत ज़्यादा थी बहनों के प्रति। भले सबसे मुख्य कुमार फरीदाबाद में नंबर 1 थे, लेकिन फिर भी हर कदम में पीछे रह करके और उनको आगे करते थे। हर एक को सम्मान देना, प्रेम देना और दूसरों को आगे बढ़ाना। हर एक की हिम्मत, कोई थक जाए तो भी कहते थे नहीं, बाबा की सेवा करना, अथक बन करके करो, थकना नहीं। ये संगम युग चल रहे, अपना पुण्य का खाता जमा करें। उनके लिए विशेष गुण भरा हुआ था। इस प्रकार इस महान आत्मा के लिए बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आदरणीय प्रेम भाई के साथ हमने बहुत सेवाएं की। ये खुद तो सेवाधारी थे ही थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम भाइयों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते थे, बहनों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते थे और खुद भी उड़ते रहते थे और हमें भी उड़ाते रहते थे। तभी इनका नाम विशेष बाबा ने का हनुमान नाम रखा था। विशेष मधुबन में रहते हुए जब पता चलता था कि फरीदाबाद में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, फरीदाबाद में इतनी बड़ी बहुत बड़ी सेवा होने जा रही है, तो विशेष फ़ोन करते थे कि रासम भाई ये सेवा है फरीदाबाद के अंदर और इस सेवा को इस रीति से आगे बढ़ानी है और इस रीति से सेवा करनी है। तो हमारा उमंग उत्साह काफ़ी बढ़ाया और खुद भी लगे रहते थे दिन रात। बहनों से तो था ही था प्यार। अपने यहाँ भी जब भी शांतिवन में बहनें आती थी तो विशेष अपने डिपार्टमेंट के अंदर विशेष बहनों को निमंत्रण देना, उनको कुछ खिलाना पिलाना, उनकी सेवा करना, उनके अंदर उमंग उत्साह भरना, संपूर्ण रिगार्ड रखते थे बहनों का। ये नहीं कि भाई ये छोटी है ये बड़ी है, नहीं, उनके लिए छोटी बड़ी का कोई अंतर नहीं था और सब बहनों को समान रीति से रिगार्ड रखते हुए आगे बढ़ाते थे और खुद आगे बढ़े और हम सबको बढ़ाया। ओम शांति। प्रेम भाई हमारे मधुबन के खास लाडले, जैसा इनका गुणवाचक नाम सभी को स्नेह प्यारे और सम्मान युक्त दिखने वाला हमारा वरिष्ठ भाई आज हमारे बीच में से अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहे हैं। तो हम सभी पांडव भवन निवासी वालों की तरफ से विशेष हमारी शशि दीदी, शिलू दीदी और सभी मधुबन के भाई बहनों की तरफ से इस महान आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं। जहाँ भी बाबा इनको भेजेगा, जैसे यहाँ साकार में सेवा की, वहाँ भी जा कर के नए परिवार वालों की भी सेवा करेगा और बाबा का संदेश भी इनके द्वारा देता रहेगा सूक्ष्म रीति से। तो ऐसी श्रेष्ठ और महान हमारे भाई को हम श्रद्धांजलि देते हैं।
बीमारी का संसार जा रहा है, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। बजता था जीवन गीत दो सांसों के तारों में, दो सांसों के तारों में टूटा है जिसका तार वो चिरा रहा है, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। जलना था जब तक तन की, जलती रही चिंगारी, जलती रही चिंगारी। जलना था जब तक तन की, जलती रही चिंगारी, जलती रही चिंगारी। बुझने को अब जीवन का अंगार जा रहा है, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। ऐसे बिछड़े दो साथी, भवसागर की लहरों में ऐसे बिछड़े दो साथी, ऐसे बिछड़े दो साथी। सजनी मझधार साजन उस पार जा रहा है, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। अपनी तबीयत खराब होने की स्थिति को तो बताया, लेकिन जब मैंने ये कहा कि ठीक है ग्लोबल हॉस्पिटल में जाते हैं, तब उन्होंने मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए मना किया। और उसके बाद शाम को भी जब दर्द ज़्यादा था तो एवर हेल्दी के लिए राकेश भाई और उन्होंने कहा तो वहाँ भी जाने के लिए मना किया। ऐसा आभास होता है कि उस आत्मा ने अपना सेवा कार्य यहाँ पूरा करने का अनुभव कर लिया और ये मान लिया कि अब मुझे दूसरे चोले के द्वारा ही सेवा करनी है, इसलिए हॉस्पिटल में नहीं जाना है, बाबा के घर में ही अपना शरीर छोड़ना है। और उस त्याग तपस्या की मूर्ति के बारे में अगर हम ये कहें कि लगातार प्रेरणा लेनी हो किसी से, सेवा के प्रति समर्पण भाव देखना हो, तो हमने फरीदाबाद के जितने भाई यहाँ पर हैं बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचिए। दिन के समय या नुमा शाम के समय जाना, विशेष कोई कार्य अर्थ बाबा के पास जाते हैं। जैसे ही वतन में गई तो बाबा को जाने के साथ कहा कि बाबा आज विशेष दिन के समय प्रेम भाई के निमित्त भोग लेकर के आई हूँ। सभी शांतिवन निवासी भाई बहनों की याद लेकर के पहुँची हूँ। तो बाबा एक सेकंड तो मुस्कराने लगे। फिर मैंने कहा बाबा को
बाबा कुछ समय से अपने ब्राह्मण परिवार के, विशेष मधुबन के कोई न कोई भी कारण से वतन में बाबा के पास पहुंच रहे हैं। तो बाबा फिर हंसने लगे। बाबा ने कहा कि बच्ची, ये तो ड्रामा फिक्स है ही। उसके साथ बाबा ने फिर एक दृश्य दिखाया। बाबा ने दृश्य दिखाया कि एक कोई ट्रेन चल रही है और कभी कभी कोई गांव के रास्ते से जब ट्रेन जाती है तो बच्चे बड़े प्यार से देखने लगते हैं, और कई तो जो छोटा स्टेशन आता है तो उस ट्रेन में सवार भी हो जाते हैं, फिर दूसरे स्टेशन पर उतर भी जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि ठीक इसी प्रकार बाबा देखता है कि मधुबन निवासी कई बाबा के बच्चे कोई ना कोई कारण, अर्थ, शरीर का भी कोई कारण बन जाता है, उस वजह से भी पुराना चोला छोड़ रहे हैं, बाबा के पास आते हैं। तो बाबा ने भी कहा कि इस बच्चे ने भी इसी प्रकार ड्रामा का खेल, ये सीन पार्ट बजाया। बाबा ने कहा कि यह भी बच्चा इसी प्रकार देख रहा था कि कई जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो जब ये सीन अंदर से इसको थोड़ी इमर्ज होती है तो तबीयत तो बच्चे की कुछ समय से ऊपर नीचे चलती थी। तो जैसे ड्रामा की सीन चलते हुए उस सीन में, उस दृश्य में ये बच्चा भी और ऐड हो गया। तो बाबा ने कहा कि इसलिए भले कोई भी कारण, कोई भी बहाना बन जाता है, पुराने शरीर का हिसाब किताब होता है, पर बाबा ने कहा कि ये बच्चा भी बहुत ही सिंपल सादगी से रहा, और जब से बाबा के घर में आया बच्चे ने भी बहुत सादगी से अपने जीवन को चलाया है, बिताया है। ब्राह्मण जीवन के जो क्षण कहें, पल कहें, बाबा ने कहा कि बहुत सिंपल रीति से रहा, और सिंपल रीति से सभी के साथ व्यवहार भी। कभी मुस्कराता था तो भी कभी जोर से हंसता नहीं था, हंसना भी बड़ा मीठा मुस्कुराहट जैसा उसका चेहरा होता था। तो बाबा ने कहा कि बाबा के घर में कोई भी बच्चे किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं, पर सूक्ष्म में तो बाबा ने कहा उनका भाग्य तो बन ही जाता है। इतना साल बाबा के घर में बच्चे ने रहकर अपनी सेवाएं दी, और सूक्ष्म में तो बाबा के बच्चे अपनी तपस्याएं करते हैं, और बाबा से भी जिगरी प्यार होता ही है, क्योंकि बाप के घर में बैठे हैं। फिर तो जैसे कि प्रेम भाई बाबा के करीब बैठे हुए थे और बहुत मीठी दृष्टि से मुस्करा रहे थे, तो बाबा ने भी जैसे कि उन्हें अपने साथ में बिठाकर बड़े प्यार से मधुबन का, शांतिवन का विशेष प्रेम से भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा बच्चा अपने कई बार अपने हाथों से कुछ न कुछ अपना पसंदी का ही बना के खाता था, पर सादगी से चला, सादगी से जीवन बिताया है। तो बाबा ने भी उसी
सादगी प्रमाण सिंपल रीति से चले, तो बाबा ने भी बड़े प्यार से उन्हें भोग स्वीकार कराया। और फिर हमने बाबा को कहा कि उनके परिवार के भी आए हैं, उनकी सेंटर्स के भी भाई बहनें आए हैं, टीचर्स बहनें आई हैं। बाबा ने कहा बाबा के बच्चों का तो ब्राह्मण परिवार से प्यार होता ही है, संगम युग पर यह भी अपना ईश्वरी परिवार होता है। भविष्य में दैवी परिवार होगा, पर वो याद, वो महसूस सा नहीं होगी, भूल जाएंगे। इसलिए बच्चे के स्नेह प्यार में परिवार के और ईश्वरी परिवार के भी, लौकिक परिवार के भी बच्चे पहुंच गए हैं। ऐसे कहते हुए बाबा ने फिर जैसे कि प्रेम भाई को मर्ज कर दिया और फिर बाबा ने सभी को, परिवार वालों को, टीचर्स बहनों सभी को स्नेह भरी याद प्यार दी और बाबा का याद प्यार लेते हुए सभी के प्रति नीचे पहुंच गए। ओम शांति। 1996 में जब हम पांडव भवन में आए, तब से ही हमारा उनसे लगातार संबंध संपर्क बना रहा और हमने ये अनुभव किया कि जिस प्रकार की जैसी भी सेवा होती थी, यदि वहाँ उनके पास उस समय वो इंस्ट्रूमेंट नहीं भी होते थे, तो भी वो ये कहा करते थे कि ठीक है, मैं नीचे जाकर वहाँ भी, क्योंकि दोनों जगह का कार्यभारी संभालते थे और कभी भी उन्होंने किसी को निराश नहीं लौटाया। मेरा ये अनुभव रहा है कि अगर कोई चीज़ नहीं होती थी, वो कहते थे मैं अहमदाबाद से ही मंगा करके ये कार्य आपको पूरा करके जल्दी से जल्दी दे दूँगा। प्रेम भाई हम सभी कुमारों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। आप समर्पित हुए तो आपको देख करके 25 कुमार को समर्पित हुए। आपकी ये यात्रा आगे भी ऐसे ही पुण्य वाली रहे। इस जन्म में आपने बहुत पुण्य कमाया, आगे भी आप बहुत पुण्य कमाया, अनेक आत्माओं को प्रेरणा देते रहें। हमारी श्रद्धांजलि है। ओम शांति। हमारे प्यारे प्रेम भाई जी, जब से मैं मधुबन में आया 76 से, तब से मैंने देखा भाई जी योगेंद्र भाई के साथ में सेवा करते थे और बड़े प्यार से सभी को संतुष्ट करते थे। 1 मास पहले ही मैं भाई जी के पास गया मेरी घड़ी ठीक करने के लिए, तो मुझे बिठा के बड़े प्यार से भाई जी ने मेरी सेवा की, घड़ी बराबर करके दी। तो ऐसी महान आत्मा कुमार जो थी, अनेक हजारों कुमारों के लिए प्रेरणा स्रोत थी। और हम सभी मधुबन में आए तभी ताराचंद भाई जी, योगेंद्र भाई जी, प्रेम भाई जी, ये सभी बहुत हमको प्रेरणा देते रहे। तो भाई जी की आत्मा जहाँ जाएंगे वहाँ बहुत सेवा करेंगी, जैसे दीदी जी ने अभी कहा। आत्म पंछी मैं उड़ चला, ओ आत्म पंछी मैं उड़ चला, तन से निकल के वतन को चला, आत्म पंछी मैं उड़ चला, हो आत्म पंछी मैं उड़ चला।
गगन से भी पार चला, हो नीले गगन से भी पार चला। तन से निकल के वतन को चला, आत्म पंछी मैं उड़ चला, हो आत्म पंछी मैं उड़ चला। सितारा बड़ा उजला, हो प्रभु महासितारा बड़ा उजला। तन से निकल के वतन को चला, आत्म पंछी मैं उड़ चला, हो आत्म पंछी मैं उड़ चला। चला